हेलो स्टूडेंट्स, पीछे वाली वीडियोस में हम क्वेश्चंस कर चुके थे यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेसिस है पहले इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ ऑफ बाय, यानी जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्यूशन समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड डी वाई बाई डी एक्स। ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में टू डी वाई बाई डी एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि कर चुके हैं, यहाँ पे कर लिया टू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ बाय, ये लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो ये किसका इंटीग्रेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ही तो है ये। इसका अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये की यही मिल गया। प्लस अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन ये किसी का है ही नहीं, अपने को मिल ही नहीं रहा, तो इसका अपन ने इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, ये स्क्वायर है ना, इसको यहाँ भेज दो, रूट में पहुँच जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ भेज दो, ये रूट में हो गया अंडर रूट टू एफ ऑफ बाई प्लस डी वाई, एफ ऑफ बाई डी वाई प्लस ए की पावर होल पावर 1/2, और ये डी एक्स का डी एक्स यहाँ हो गया। अगेन इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, दोबारा वो इंटीग्रेशन कर दिया है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट होगा, जिसे हमने क्या मान लिया, बी। नेक्स्ट अब हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है डी स्क्वायर साइन क्यूब बाय इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस वाई। देखो ये इस वाली फॉर्म में मिल रहा है ना हमको क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पीछे जैसे बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टू डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसने पहले क्या करा है, अरेंज कर दिया है। कैसे, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन क्यूब को इधर ले गए, साइन क्यूब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर वाई लिख दिया। देखो इसको खोलो, क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई क्या होता है, 1/, साइन स्क्वायर वाई, और कॉट वाई को क्या लिखेंगे, कॉस वाई साइन वाई। तो देखो मैं यहाँ लिख करके बता देती हूँ, 1/, साइन स्क्वायर वाई इंटू मैं कॉट वाई को कॉस वाई अपॉन साइन वाई, तो यानी साइन क्यूब वाई हो गया नीचे, और कॉस वाई का कॉस वाई, ये रब मिल गया। इसमें ऐसे अरेंज कर दिया। अब फिर वही पीछे क्या क्या, टू डी वाई बाई डी एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, टू डी वाई बाई डी एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो डी वही पिछली की तरह हमें डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में मिल रहा है, तो टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, जो ये लिख दिया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई इंटू टू डी वाई बाई डी एक्स, अब ये किसका है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये लिखती हूँ मैं अब यहाँ पर। अब देखो जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, मैं केवल ये वाला पार्ट सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, पहले अरेंज कर लेती हूँ मैं सही ढंग से इसको, टू तो बाहर ले लूँगी, कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई इंटू में डी वाई बाई अपॉन डी एक्स, लेट कर लो, कॉट वाई बराबर क्या होगा, टी, कॉट वाई बराबर टी होगा, तो कॉट वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई होता है, डी वाई बराबर डी टी। देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई मिल रहा है हमको, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, अपन को इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक्स वाली टर्म तो हटाओ, वाई के रिस्पेक्ट में तो करना है इंटीग्रेशन, तो हमें ये वाली टर्म मिल रही है, बस लिख लो, टू माइनस में है तो ये माइनस साइन तुम लगा के रखो, अपना माइनस में मिल रहा है इसलिए डी टी, और ये कॉट वाई को अपन ने टी मान लिया, माइनस ऑफ टू, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, ये होगा, टू से टू कैंसिल, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर वाई माइनस के कॉट स्क्वायर वाई प्लस कोई कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट तो आता है ये, बस
हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो अब आप क्या चाहिए था, a माइनस कॉट स्क्वायर, वही अपना माइनस कॉट स्क्वायर प्लस सी मिल रहा था, इसने a कांस्टेंट मान लिया, बस हो गया। बराबर क्या होगा a, और अब देखो कॉट स्क्वायर वाई को क्या लिख देंगे, कॉस अपॉन साइन, साइन को कॉमन ले लेंगे, वही नीचे एलशियम ले लेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। देन आफ्टर क्या हुआ है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हुआ है, फिर साइन स्क्वायर वाई है, उसे अंडर रूट में, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करा है इसने, साइन वाई डी वाई, वो साइड अंडर रूट कर दिया, वो साइड अंडर रूट करने के बाद क्या हुआ, ये तो साइन वाई बच गया और ये डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया, तो साइन वाई डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई, इसने कॉमन लिया, आप इसमें अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा, इनटू में बरा ये डी एक्स यहाँ पहुँच जाएगा, ये डी एक्स हो गया। अगेन इंटीग्रेशन, अब अगेन इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसका आप देखो, अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर इंटीग्रेशन, बस यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करने में ही गलती करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, और ये किसकी फॉर्म में बन रहा है, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कैसे बनेगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, अंडर रूट ऑफ ए। अब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखो मैं लिख के बता देती हूँ आपको, फॉर्मूला होगा यहाँ लिख देती हूँ, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट, अब क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये वाली टर्म है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखो साइन इनवर्स, अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन ये साथ में आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख के बता दी हूँ आपको, इसको मैं ऐसे जमा सकती हूँ, पहले देखो साइन वाई डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1 प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई, जैसे क्वेश्चन में ये लिख रहा है, हमको किस फॉर्म में जमाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो जमाने, लेकिन ये 1 प्लस ए और आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, साइन बाई डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए, यहाँ पे एलशियम में डाल देती हूँ, कॉमा ले लेती हूँ कहने का मतलब, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर बाई, ये हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर साइन बाई डी वाई अपॉन में 1 प्लस ये तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, माइनस का आएगा, ये माइनस लिया है ना मैंने इसलिए, और क्या आएगा फिर वही साइन वाई डी वाई, सॉरी मेरा तो चल ही रहा था, ए माइनस कॉस स्क्वायर बाय, इस फॉर्म में ही बन जाएगा। अब देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, फॉर्मूला ये होता है इसमें। तो इसमें अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी जैसे करने के लिए, तो साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर क्या, कॉस स्क्वायर बाई, एक्स है कॉस बाई होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो कॉस बाई अपॉन ए की फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, अभी इस फॉर्म में जमाया है, मैं भूल गई, 1 प्लस ए क्या होगा, 1 प्लस ए अंडर रूट में होगा, सॉरी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए अपॉन 1 प्लस ए, किस फॉर्म में होगा, कॉस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए इंटू 1 प्लस ए, इसको वाला अंडर रूट को हटा दो, तो इसमें इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1 प्लस ए बाहर ऊपर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए अपॉन में ए इंटू में कॉस बाई, हो गया बस, यही तो यहाँ हो रहा था, 1 प्लस ए कॉस बाई और इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, देन आफ्टर क्वेश्चन कंप्लीट। बस यहाँ पर ये इंटीग्रेशन थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे ना तो यहाँ होता चला जाएगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है सॉल्व बी बाई क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई बराबर सी, वही ये फॉर्म आ रही है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसने वही अरेंज कर लिया, सबसे पहले बाई क्यूब को यहाँ ले गया और देन आफ्टर 2 डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, 2 डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वही
प्रीवियस की तरह dy अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ये बराबर में c अपॉन बाई क्यूब इंटू 2। देखो मैं इसको यहाँ करती हूँ, क्या होगा c अपॉन बाई क्यूब इंटू में 2 dy अपॉन dx, यही होगा। तो डायरेक्ट ही कर दो, बाई क्यूब का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा माइनस के c अपॉन बाई स्क्वायर होगा, डायरेक्ट ही कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस के c अपॉन बाई स्क्वायर प्लस a, ये वाली फॉर्म बन गई। फिर अगेन दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं सॉरी पहले अब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दिया तो ये वाली टर्म आ गई। देन आफ्टर क्या होगा देखो मैं बताती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस c अपॉन बाई स्क्वायर प्लस a। इसके बाद क्या होगा, इसने क्या करना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी वाई बाई डी एक्स एंड इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें ये मिल गया। देन आफ्टर अब देखो इसको इधर पहुंचा दिया और बोथ साइड स्क्वायर कर दो सबसे पहले, तो स्क्वायर रूट सॉरी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के c अपॉन स्क्वायर प्लस a का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बाई स्क्वायर है, इसमें से मैं पहले निकाल के दिखाती हूँ। चलो आप मान लो मैंने बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, सॉरी बाई कॉमन ले लिया अंडर रूट में से, तो क्या आएगा माइनस के c अपॉन a बाई स्क्वायर, वो बाई स्क्वायर यहाँ आएगा जो मैंने पहले ही ईयर की पावर हाफ 1/2 तो लिख ही दिया। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, बाई डी बाई अपॉन में अंडर रूट में क्या लिख सकती हूँ मैं, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी तो अंडर रूट ऑफ a बाई स्क्वायर माइनस c बराबर dx। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, लेट कर लो, बाई स्क्वायर बराबर क्या होगा x ना, ऐसा करो आप पूरा ही a बाई स्क्वायर माइनस c है ना, इसको t मान लो। ये देखो a बाई स्क्वायर माइनस c को t मान लिया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2a बाई डी वाई बराबर डी टी, क्योंकि c तो कांस्टेंट है इसलिए इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, बाई डी वाई तक मिल रहा है, बाई डी वाई, तो वाई डी वाई बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 2a, बस तो यहाँ पुट कर दो, ये लिखो बाई डी वाई की जगह क्या लिखना है डी टी अपॉन 2a, डी टी अपॉन 2a, और a बाई स्क्वायर माइनस c की जगह अपन ने क्या माना है 2 बराबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कुछ समथिंग x, dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा x प्लस कोई कांस्टेंट होगा जो उसको भी मैं देख लेंगे किसके अकॉर्डिंग माना गया है। अब देखो 1/2a तो कांस्टेंट हो गया, डी टी अपॉन रूट टी ये बचा, और x प्लस कोई कांस्टेंट अभी मैंने माना नहीं है, जैसे यहाँ पर a मान लो b मान लो जो मानना है, 1/2a 1/√t का 1/√t t की पावर माइनस 1/2 है, उसका इंटीग्रेशन हाँ सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, नीचे भी लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर x प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा ये √t बाय a, क्या हो जाएगा √t बाई a बराबर x प्लस कोई कांस्टेंट। अब देखो t की वैल्यू पुट करनी है, t क्या माना अपन a बाई स्क्वायर माइनस c अंडर रूट पे a बाई स्क्वायर माइनस c अपॉन ये क्या है नीचे a बराबर x प्लस कोई कांस्टेंट कैपिटल A। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या आएगा a बाई स्क्वायर माइनस c बराबर, पहले मैं इसको ऐसे करती हूँ यहाँ ले जाती हूँ, तो ax प्लस कोई कांस्टेंट a कैपिटल A माना है मैंने इंटू a, और बोथ साइड स्क्वायर किया है तो ये इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा a बाई स्क्वायर बराबर c यहाँ आ जाएगा c प्लस ax प्लस, अब जैसे कोई कांस्टेंट है a और स्मॉल है कैपिटल A को कोई कांस्टेंट क्या मान लिया स्मॉल b का होल स्क्वायर, वेयर जहाँ पर मैंने a कैपिटल A को क्या माना है b। दिस क्वेश्चन इज एंड अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नॉट कंटेनिंग बाय डायरेक्टली। पहले क्या था
जहाँ पर किसकी फॉर्म हो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म। अब ये आएगा जहाँ पर कोई हमें कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली बाई नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।